वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज सुबह जैसे ही मुझे टाइम लगा और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया, सबसे पहले मेरे शॉर्ट फीड में सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन में अनीता जी का वीडियो आया और वीडियो देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। तो मैंने डेफ़िनेटली ये सोचा था, क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त थोड़ा लेट शुरू है, तो उससे पहले मैं इससे रिगार्डिंग में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उसके बाद फिर राखी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर अगर वीडियो नहीं बनाई तो फिर क्या किया, राइट। तो सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का साथ हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहे और हर भाई जिस तरीके से अपनी बहन को प्यार करता है, जिस तरीके से अपनी बहन के मान सम्मान की रक्षा करता है, इसी तरीके से हर एक बहन की मान सम्मान की रक्षा करें। इसी के साथ मैं आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि अनीता जी की फैमिली के साथ हुई है मारपीट, और मारपीट उस वक्त हुई है जिस वक्त उनके बच्चे घर पे नहीं मौजूद थे। ललित ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, यहाँ पे अंजलि और लकी भी घर पे मौजूद नहीं थे, और इसी बीच में अनीता जी और उनके हस्बैंड यानी कि लाला जी के साथ हुई है मारपीट। अब जब उनकी वीडियो मैंने देखी तो उनकी बॉडी के काफ़ी हिस्सों में चोट आई हुई है, उनकी उंगलियों में चोट आई है, उनका पूरा हाथ सूजा हुआ है, उनकी पीठ पे नील पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से वो रो रही थी सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लाला जी को तो ढंग से दिखाया भी नहीं गया, और आप सब ये बात जानते हैं कि लाला जी जैसे इंसान जो मुंह से कुछ बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते, हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, वो बोलते भी नहीं हैं। और शायद इसीलिए अनीता जी को तेज भी बोला जाता है कि इनके पति कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ की जिम्मेदारी अनीता जी लेती हैं, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो अब सबके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि आखिर अनीता जी के साथ ये सब चीज़ें करी किसने। हालांकि अनीता जी ने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वाया ये हिंट दे दिया है कि उनके साथ ये मारपीट करने वाला इंसान कौन था। सो वो कोई और नहीं, उन्हीं के घर के लोगों के भाई बंधु थे जिन्होंने ये सब चीज़ें अनीता जी और लाला जी के साथ करी है, अकॉर्डिंग टू अनीता जी की स्टेटमेंट के। अनीता जी के परिवार इस समय बहुत ज़्यादा दहशत में है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, अंजलि भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन मुझे उसकी इस निडरता को देख के बहुत अच्छा लगा कि माँ बाप डरे हुए थे, लेकिन उसने इस निडरता के साथ वीडियो बनाई और बोला कि मैं नहीं डरूंगी और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में लीगल जाऊंगी, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लूँगी, और डेफिनेटली एक्शन लेना बनता भी है, क्योंकि सच झूठ का फैसला करने वाला कानून ही होता है। और जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो, उस वक्त आप सबसे पहले जाके अपना मेडिकल करवाएं, उसके बाद बाकी की चीज़ों के लिए आपको कंप्लेन करवानी चाहिए। आज अपनी वीडियो के माध्यम से अंजलि ने ये हेल्प भी मांगी है, लेकिन यूट्यूब की जनता हेल्प तब कर पाएगी जब आप अपनी हेल्प खुद करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो बनाने से बेटर आप फटाफट थाने में जाइए, इस चीज़ की कंप्लेन दर्ज करवाइए, अपने मम्मी पापा का मेडिकल करवाइए और इस चीज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है सच की आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारणवश अनीता जी और लाला जी के साथ हाथापाई करने की भी नौबत आ गई। और तो और आज अपनी वीडियो में अंजलि ने एक बात और बताई है कि जिन्होंने उनके मम्मी पापा को मारा, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि पूरी प्लानिंग की जा रही थी मम्मी पापा को कुएं में गिरा के मारने की, और ये भी बोला गया कि तुझे तेरे भाई के पास भेज देंगे। इसका मतलब भाई के साथ जो चीज़ें हुई थी, क्या वो पूरी की पूरी प्री प्लान थी? क्या भाई के साथ भी ऐसी कोई हाथापाई हुई थी? और दादाजी ने इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हमें ये भी पता चला कि दादाजी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, तो उसके बाद दादाजी ने उस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अपने बेटे बहू को पिटते हुए देख के वो उस समय खामोश और चुप क्यों रह गए? जहाँ पे गांव के लोगों की मिसाल दी जाती है कि गांव के लोगों में इतनी एकता होती है कि गांव में अगर किसी के घर पे सुई भी गिर जाए तो वहाँ पे सारे लोग मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी गाँव के उन लोगों से भी कि जब अनीता जी और लाला जी के साथ ये चीज़ें हो रही थी,
उस वक्त गांव के लोग चुपचाप ये तमाशा क्यों देख रहे थे? ऐसे क्या रीजंस वहाँ पे हुए, ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पे हुई कि नौबत हाथापाई तक आ गई? मैं बिल्कुल भी इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके के क्राइम को सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी को भी इतनी आज़ादी नहीं है कि वो सामने वाले के ऊपर हाथ उठा सके, हाथापाई कर सके। आपको लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, आप लोग वर्बली लड़ाई करिए, मुंह से बोलिए, लेकिन हाथ उठाने का हक ना तो कानून देता है और ना ही किसी इंसान के पास है दूसरे इंसान के ऊपर हाथ उठाने का हक। तो क्या लाला जी और अनीता जी को इस तरीके से टॉर्चर करके उनको भी उसी जगह पे भेजने का प्लान हो रहा था जहाँ पे अभी कुछ महीनों पहले उनके भाई को भेजा गया था? आखिर ये कुएं को लोगों ने मौत का कुआं क्यों बनाया हुआ है? क्यों बहुत आसानी से एक ज़रिया बनाया हुआ है कि जब कुछ समझ में ना आए तो कुएं की तरफ इंसान को धकेल दो? क्या इस कुएं के अगेंस्ट में भी एक्शन नहीं लेना चाहिए? जो कुआं ऑलरेडी एक इंसान को मार चुका हो और अब वो कुआं दूसरे लोगों की जान मान पे खतरा बन गया हो, तो क्या ऐसे कुएं को घर के आंगन में रखना चाहिए या फिर उस कुएं को परमानेंटली बंद करवा देना चाहिए? या फिर किसी और ट्रेजेडी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई और ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाए? अनीता जी के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद बसंती जी को भी उनकी वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनको भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। और देखिए, सवाल करने लाजमी भी हैं, क्योंकि एक इंसान ने वीडियो के माध्यम से अपने शरीर की चोटें दिखाई हैं, अपने आंसू दिखाए हैं, अपनी इनसिक्योरिटी दिखाई है और साथ ही साथ ये दावा भी किया है कि उनके भाइयों ने मिलकर लाला जी और अनीता जी के साथ ये बदतमीज़ी करी है। तो जवाबदेही तो उनकी भी बनती है, क्योंकि भाई उनके हैं। गलत में मैं किसी का ना साथ देती हूँ ना मैं साथ दूंगी, लेकिन यस, मैं इस चीज़ की हकीकत और सच्चाई ज़रूर जानना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल अनीता जी ने वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बसंती भी आकर दे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि हाथापाई करने की नौबत तक आ गई। और जब ये हाथापाई हो रही थी तो उस वक्त लोगों ने इस हाथापाई को रोका क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आपने अपने भाइयों के द्वारा अपने लाला जी और अनीता जी को पिटता हुआ देख के सिर्फ तमाशा देख रहे थे? खुदा न खास्ता उनकी जान मान के साथ कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? क्या गांव के अंदर एक गुंडा राज चल रहा है कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? किसी इंसान को आप उसकी मर्ज़ी के बिना हाथ लगा सकते हो या किसी भी खुंदस में आप उसके ऊपर हाथ लगा सकते हो? ये चीज़ें सरासर एक गुंडागर्दी है और एक क्राइम की इन्विटेशन है कि आप एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरीके के क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हर भाई अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी भाई को इस बात का हक है कि वो दूसरे के ऊपर हाथ लगा सके। और अनीता जी और अंजलि और उनके परिवार से यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो बना के इन चीज़ों पे कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको इन चीज़ों के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी, क्योंकि बीते दिनों इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि ऑडियंस बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे भी इससे रिगार्डिंग करेगी और हो सकता है कुछ लोग विश्वास करें और कुछ लोग आपको ही गलत यहाँ पे ठहरा दे। तो उसके लिए आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मेडिकल करवाना चाहिए, उसके बाद जाके थाने में कंप्लेन करानी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि ये सरासर गुंडागर्दी है। अगर आपने अपनी वीडियो में एक एक बात सच बताई है तो ये चीज़ बहुत ही सीरियस है और अगर आज ये चीज़ हुई है तो दोबारा ये चीज़ हो सकती है और ऐसे क्राइम को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए जो किसी इंसान को, जो किसी औरत को इस बेरहमी से मार सकते हैं। जो स्टेटमेंट, जो बातें यहाँ पे वीडियो में बताई गई हैं कि लाला जी के साथ पटका पटकी तक हुई है, एक बार भी नहीं, उनको 2-2 3-3 बार पटका गया है। और जब इस चीज़ के लिए रोकने के लिए विरोध पे अनीता जी आई तो अनीता जी को भी मारा गया है। उनके हाथ की चोटें ये बात बता रही है, उनकी पीठ की चोट ये बात बता रही है और उनका रोना और उनका डर ये बात बता रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से खुल के नाम तक नहीं ले पा रहे हैं कि उनके साथ ये चीज़ें किसने करी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुल के नाम लीजिए,
खुल के पब्लिक को बताइए, पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ है और हर क्राइम के लिए पब्लिक का सपोर्ट साथ ही होगा, क्योंकि आज अगर ये आपके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इसमें जिनके नाम आपने शक के तौर पे बताए हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली उनको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। किसी पे भी हाथ लगाने को मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगी, ना ही आज, ना ही कल, ना कभी भी। जिस वक्त बसंती के साथ ये सब ट्रेजेडी हुई उस वक्त उनके साथ भी मेरा सपोर्ट था एक औरत होने के नाते। लेकिन अगर उसी फैमिली के भाई बंधुओं ने ये चीज़ें अनीता जी और लाला जी के साथ करी है, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में किया हो, लेकिन हाथ उठाना मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको हक नहीं बनता कि आप हाथापाई तक किसी के साथ आ जाएं। तो इस समय पे मैं सबसे पहले यही एडवाइस करूंगी। तो सबसे पहले जाके आप लीगली एक्शन लीजिए, पुलिस के संदर्भ में ये चीज़ें डालिए, ताकि अगर आगे भी इन सब चीज़ों के लिए उनके मन में, दिल में कोई ख्याल आए तो उनको इस बात का डर रहे कि अब चीज़ें पुलिस के अंडर में हैं और पुलिस इस चीज़ पे पूरी तफ्तीश करेगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वापस से रिस्क में हो सकती है। जिस इंसान ने एक बार अटैम्प्ट कर लिया वो दोबारा आपको चुप कराने के लिए अटैम्प्ट ज़रूर कर सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में मेरा पूरा सपोर्ट है जब तक ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं आती। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इन चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ और खुल करके ऑडियंस के सामने लेके आए। और बस यही उम्मीद करूँगी कि किसी भी डिसीज़न में ना ही हमसे भी कोई गलती हो, ना ही जल्दबाजी में हम भी कुछ गलत करें। इसीलिए मैं दोनों पक्षों की बात सुनना चाहूँगी। अगर वहाँ से बसंती जी कोई वीडियो बनाती हैं और वो अपना पार्ट रखती हैं, उसके बाद यहाँ से मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मेरी पूरी की पूरा सपोर्ट है। और मैं कानून पे पूरा विश्वास करती हूँ कि कानून जो करेगा, जैसा करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। और बस आप लोग प्लीज़ जाके लीगली एक्शन लीजिए, इस चीज़ की तफ्तीश कराइए और ऑडियंस को खुल करके सारी चीज़ें बताइए, दिखाइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आपकी जान मान को भी खतरा हो गया है अपने ही परिवार के लोगों से। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था इस पूरे मैटर पे। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा इस वक्त इन लोगों को क्या करना चाहिए। और जो भी क्राइम आप लोग भी अपनी आंखों से इर्द गिर्द देखते हैं, कभी भी उस क्राइम के लिए चुप्पी मत साधे कि एक छोटी सी बात है, सुलझा लेते हैं। जी नहीं, यही छोटी छोटी बात ना कब कौन बड़ा क्राइम का रूप ले लेना आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। तो जब भी अपने आसपास इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी आप देखें, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि आज ये आप हैं, कल को ये कोई और भी हो सकता है। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।